हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ये हमारा 7वां पार्ट है और हर पार्ट में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं समझते हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। और आज जो पार्ट लेके आया हूँ वो भी ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझेंगे तो कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ध्यान से आराम से समझेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया है? 600 रुपए और 615 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, मैं हर क्लास में आपको सबसे पहले क्या बोलता हूँ कि हमें क्या करना है। तो हमें सबसे पहले जो काम करना रहता है वो ये कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और हमसे क्या पूछा गया। ये हमें, अगर हम ये चीज अच्छे से नहीं देखेंगे, प्रश्न में हम नहीं देखेंगे कि हमें क्या दिया है और क्या पूछा गया है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स होंगी कब? क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमने देखा कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें यहाँ पर 2 वर्षों का दिया है, क्या? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। 600 रुपए साधारण ब्याज, 615 रुपए चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्षों का। क्या पूछा है? ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है ना। रेट निकालना है कि क्या रेट है। अब देखिए कैसे करेंगे, समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, मान के चलिए कोई धन है, ठीक है ना। उसने बोला किसी धन, तो हमने कह दिया कि प्रिंसिपल, मान लीजिए पी कोई धन है। अब इसको 2 वर्षों के लिए क्या साधारण ब्याज दिया है और क्या दिया है? तो चक्रवर्ती ब्याज दिया है। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, कितने साल के लिए? 2 ईयर, ठीक है। और 2 साल के लिए ही कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर चक्रवर्ती ब्याज तो दिया है 2 साल का हमको, सॉरी साधारण ब्याज तो दिया है हमको 2 साल का, कितना? 600 रुपए। और चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है? तो 615 रुपए। ये हमें क्या दिया है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए ध्यान से समझिए कि ये क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है। कैसे करेंगे? अब देखिए, ये हमें 600 रुपए कितना दिया है? 2 साल का। तो अगर मैं आपको 3 मेथड की बात करूं, जो हम हर क्लास में यूज कर रहे हैं, अब तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि यहाँ पर क्या है? 600 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज है। अगर 2 साल का एसआई की बात कर रहे हैं तो 600 है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 1 साल का साधारण ब्याज होना चाहिए 300 रुपए, ठीक है ना। सिंपल है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे सर 600। मैं कहूंगा 1 साल का कितना होगा? तो 300 रुपए। आसान है। अब देखिए 300 रुपए क्या है? साधारण ब्याज है पहले साल का। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा? ये साधारण ब्याज हो गया पहले साल का। अब अगर यहाँ 300 रुपए है पहले साल का, तो दूसरे साल के लिए हमारे पास क्या बच रहा है? अगर दूसरे साल के लिए देखें तो हम यहाँ पर हमें कितना बच रहा है? 315 रुपए बच रहा है। किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। अब ये तो 315 रुपए है, ये हमारा सेकेंड ईयर में डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? मैंने आपको बताया, यदि यहाँ 300 रुपए है, हर क्लास में बताता हूँ, यदि यहाँ 300 है तो यहाँ भी पहले में 300 ही आएगा। कितना आएगा? तीसरे साल होगा तो वहां भी पहले इसमें इक्वल ही चले, क्योंकि ये तो पहले साल का हमारा सभी में बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। हर साल जो हमारा है वो तो बराबर ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर यहाँ 300 है तो दूसरी साल भी क्या होगा? यहाँ पर 300 ही होगा। अब 300 और 300 600, तो 600 रुपए तो टोटल हमारा क्या होगा? डिवाइड हो गया। अब हमारे पास कितना बच रहा? अब हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया? 615। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? जो टोटल हमारा ब्याज होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट को मिला के जो टोटल हमारा ब्याज होता है वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो अब हमें 600 तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या बचेगा? अब देखिए आपने बताया कि सर जो हमारा सेकेंड ईयर का ब्याज होता है, जो तो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलता है, पहले साल में जो भी ब्याज हमें मिलता है उस पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है ना। उस पर भी ब्याज मिलेगा। जो हमारा पहले साल का ब्याज हमें मिला है उस पर भी तो हमें सेकेंड ईयर में ब्याज चाहिए है, वही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। चक्रवर्ती ब्याज बोलते किस पे है? ब्याज के पर ब्याज को, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? तो देखिए अब यहाँ 600 हो गया। अब बचा कितना टोटल हमारे पास? तो 15 बचा।
600 तो हमने डिवाइड कर दिया, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा सेकंड ईयर में। क्यों, ये किस पर मिलेगा, तो यही तो ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, यही तो ब्याज पर ब्याज रहेगा हमारा, यही तो 15 जो हमारा है ये ब्याज पर ब्याज मिला है, ठीक है ना, सेकंड ईयर में। फिर किस पे मिला है, किस पर मिला है, तो आपको पता है ये हमारे इस ब्याज पर 15 मिला है, ठीक है ना, ब्याज पे ही ब्याज हम 15 निकालते हैं। इसका क्या हुआ, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट परसेंट क्या होना चाहिए, तो रेट परसेंट कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि 15 रुपए मिल रहा है, ठीक है, 15 रुपए ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा किस पर मिलेगा, जो राशि होगी एक समान रेट पर तो मिलेगी, ठीक है ना, ये जो रेट, ये जो राशि है इस पर अगर मिल रहा है तो किस पे, वो रेट परसेंट पर ही तो मिलेगा, वो मूलधन का जो रेट परसेंट होता है उसी पर तो मिलेगा। तो अगर 15 मिल रहा है किस पे, 300 पे, इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, काटेंगे कितना, ये 3 बार जाएगा और 3 5 15, मतलब 8% कितना हो गया, 5% के बराबर हमारी रेट परसेंट निकल के आ गई। ठीक है, करना आसान है, थोड़ा समझने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए है, ठीक है, तो 1 साल का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 300 रुपए 1 साल का होगा। अब अगर यहाँ 300 रुपए है तो यहाँ भी 300 आएगा। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज टोटल जो अमाउंट होता है, टोटल जो हमारा जो यहाँ पर अमाउंट होता है वही तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो यहाँ हम टोटल करते तो 615, अगर मैंने 300 यहाँ डिवाइड कर दिया तो 15 जो हमारे पास बचा है वही तो हमारा सेकंड ईयर पे जो हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज था उस पर 15 मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि 15 जो हमें 300 पे मिल रहा है यही तो रेट परसेंट पर मिलेगा, ठीक है ना, यही तो रेट परसेंट पर मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी रेट जो हमारी निकालना था ब्याज की दर आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इस कितना मिल रहा, 15 300 पर। सिंपल था, बिल्कुल आसान था, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना, सिंपल अप्रोच लगाना है, जो मैंने आपको बताया वैसे ही करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो आप समझेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को कर सकेंगे हम आसानी से। चलिए वैल्यू चेंज कर देते हैं, 2 वर्ष का हो जाएगा 500 और ये 525। ठीक, देखिए वैल्यू चेंज है, क्वेश्चन से हमें कि हमें दिया गया है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, तो 500 और 525 रुपए। हमसे बोला है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, सेम अप्रोच लगाएंगे। मान चलिए कोई धन है 2 साल के लिए कितना बोल रहा है एसआई, तो आप कहेंगे सर 2 साल के लिए साधारण ब्याज तो है 500 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2 साल का, तो 525, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब अगर 2 साल की एसआई की बात करें, 2 साल का कितना दिया है 500, तो 1 साल का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 साल का निकल के आ जाएगा 250, ठीक है, 500 का आधा 250। अब अगर 250 मिल रहा है, मैं आपसे कहूँ 2 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितने साल की बात कर रहे हैं, तो 2 साल की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर 250 पहले साल का है तो यहाँ भी 250 मिलेगा। इतना क्लियर है, समझ गया। अब मैं आपसे कहूँ कि कितना यहाँ पर हो गया टोटल, तो आप कहेंगे सर ये 500 हमने डिवाइड कर दिया। अब एक्स्ट्रा कितना है, तो ये एक्स्ट्रा जो है कितना है 25 है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हमारा क्या शामिल है, इसमें हमारा एसआई भी शामिल है, सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो हमने देखा कि यहाँ 500 है जो हमने डिवाइड कर दिया, तो बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर बचेगा 25 एक्स्ट्रा। वो कहाँ जाएगा, वो हमारा सेकेंड ईयर में जो हमने फर्स्ट ईयर के ब्याज पे भी ब्याज लिया था वो वहां जाएगा। मतलब कहाँ जाएगा ये रिमेनिंग, तो 25 यहाँ पर सेकेंड ईयर में मिलेगा। किस पर आया होगा ये, तो जो पहले साल का जो ब्याज था उसी पर तो क्या है हमारा ये सेकेंड ईयर पे हमने ब्याज पर भी ब्याज लिया। इसका मतलब क्या हुआ, रेट परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, मतलब ये जो 25 रुपए हमें मिला है किस पर मिला है, तो 250 पर मिला है, तो कितना है इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, तो कितना निकल कर आ जाएगा 10% जो है ये हमारी ब्याज की दर निकल के आ जाएगी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत आसानी से किया हमने, समझ लिए एक बार कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना, रटना नहीं है, समझना है। कि हमने देखा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया, रिमेनिंग कितना बच रहा 25, तो कहाँ जाएगा, सेकेंड ईयर में जाएगा।
क्यों? क्योंकि पहले साल का जो ब्याज मिला था उस पर भी तो ब्याज चाहिए है, वही तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बन के आता है ना। बस 25 जो हमको मिला है 250 पे, उसी पे हम रेट परसेंट निकाल लेंगे तो हमारा रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो डाउट ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस से ही डाउट क्लियर होते हैं, इससे डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें बोला है साधारण ब्याज कितना है, 800 पे देता है और ये 820 रुपए। ठीक है, क्या होगा देखिए, हमसे कह रहे हैं किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 800 और 820 है। मतलब क्या है कि SI हमारा 800 है और CI हमारा 820 रुपए है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? वही सिंपल, हमने देखा कोई धन है, ठीक है ना, 2 साल के लिए हमको दे रहा है क्या, SI कितना है तो 800 और CI कितना है तो 820। अगर 2 साल का SI सिंपल इंटरेस्ट 800 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आप कहेंगे 400 होगा सर। अगर 400 है और यहाँ पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो यदि पहले साल का 400 है तो दूसरे साल का भी क्या होगा तो 400 होगा। ठीक है, अब यहाँ 400 और 400 हमारा डिवाइड हो गया टोटल, तो 800 हमने SI को डिवाइड कर दी। अब रिमेनिंग क्या बच रहा है CI में, तो CI में हमारा रिमेनिंग एक्स्ट्रा जो है वो हमारा 20 है। अब 20 एक्स्ट्रा है, इसका क्या है कि 20 हमारा सेकेंड ईयर के ब्याज में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पहले साल का ब्याज था उस पर भी तो ब्याज लेंगे, कुछ परसेंटेज पर जो हमारी रेट परसेंट होगा उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो वही रेट परसेंट तो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि 20 जो हमें ब्याज मिल रहा है किस पर मिल रहा है, 400 पर इंटू 100, तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, तो रेट परसेंट कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। यही हमारी ब्याज की दर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और डाउट अपने हिसाब से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट फ्री भी होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम जिसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।